हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कि वो आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो मैं लेकर आ गई हूँ आज फिर आपके लिए करंट एनर्जी पर रीडिंग। तो आपसे मैं बस यही प्रेयर करूँगी कि आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट हमेशा दिखाते रहिए, जिससे मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए डेली बेस पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लाते रहूँ। बस शर्त यही है कि आप लोग एनर्जी ज़रूर क्लेम करें, शेयर करें, ताकि हो सकता है आप अपने ज़रिए किसी और की भी मदद करते। तो शेयर ज़रूर किया करें एंड अपना प्यार सपोर्ट हमेशा दिखाते रहिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हाँ, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस होते हैं, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो आप लोग पर्सनल रीडिंग कराइए। हाँ, पर्सनल रीडिंग की 100% गारंटी होती है करेक्ट होने की। एक जर्नल रीडिंग है, तो जितने लोगों से जितना पार्ट कनेक्ट हो उतना एक्सेप्ट करें, बाकी लेट गो करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आज क्या सोच रहे हैं। मैं डेली बेस पे आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा ज़रूर, ठीक है। और जो लोग करते हैं सपोर्ट, उनके लिए दिल से थैंक यू सो मच। हम देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंड यहाँ पे तो एक ही स्टोरी, एक ही गाना याद आ रहा है मुझे। टूटा टूटा सब कुछ टूट गया है, आज बिखर गया है सब कुछ उनका, टूटा हुआ चल रहा है दिल उनका। सब कहते नहीं, उनकी प्लानिंग उन पे ही भारी पड़ गई है। अभी आज मुझे रीडिंग देख के बहुत हंसी आ रही, क्योंकि मैं डेली बेस पे आप लोगों की रीडिंग निकाल ली है, तो ऐसा लगता है जैसे एक स्टोरी मुझे आप लोगों के बारे में पता चल रही है। क्योंकि कल वो क्या सोच रहे थे वो भी मुझे समझ आ रहा है, आज वो क्या सोच रहे हैं वो भी मुझे समझ आ रहा है। तो एक स्टोरी है, तो मुझे भी मज़ा आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि बहुत मतलब जैसा किया था वैसा नहीं हो रहा है इंसान के साथ। तो ये तो मतलब प्लानिंग उल्टी हो गई लोगों पे। उन्होंने सोचा था कि वो आपका बुरा कर लेंगे, आपके साथ गलत कर लेंगे, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं। तो आज तो उनकी हालत कुछ बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। वो हमेशा हमेशा ऑप्शन में ही उलझे रह जाएंगे, वो मिलेगा नहीं। कहते नहीं, सब कुछ होते हुए हाथ से सब कुछ निकल के जाने वाला है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। उनके हाथों से सब फिसलता हुआ जा रहा है। उनको जिस चीज़ का घमंड था, वो घमंड भी एक्चुअली ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो घमंड भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उनके हाथ में ना सिर्फ और सिर्फ उनका ईगो बचा है। उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके पास सिर्फ ईगो बचा है। ईगो में ही जी रहे हैं। हाँ, ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत क्रीविंग है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं। आप इतने खुश, कुछ लोगों को तो यही प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में कि आप इतनी प्रॉब्लम के बाद, आपको धोखा मिलने के बाद, आपने इतनी लाइफ में प्रॉब्लम झेलने के बाद आप इतना हैप्पी कैसे रहते हो, आप इतना खुश कैसे रहते हो, आप अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कैसे कर लेते हो। उनको ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, और इस चीज़ से वो और किलस रहे हैं और झुलस रहे हैं। मज़ा आ रहा है मतलब कुल मिला के। क्योंकि कहते नहीं है, दूसरों के सुख देख के लोगों को खुशी नहीं होती है जितना लोगों का दुख देख के खुशी होती है। तो उन्हें ये नहीं एहसास है कि ये सब कहते नहीं उनका कर्मा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब कुछ आपने पास्ट में झेला था, तब उनको फील नहीं था, तब उनको मज़ा आ रहा था, वो खुश थे इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने ये दर्द आपको दिया और आप इस दर्द में जी रहे थे, तब वो बहुत खुश थे। लेकिन आज तो उल्टी गाड़ी चल रही है। आज तो हो रहा है कि वो आप इतने खुश, इतने जॉयफुल, इतना एंजॉय कैसे कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनको ये प्रॉब्लम है। तो वो आज उनका दुख दूसरी तरीके का, आज उनको ये दुख खुद भुगतना पड़ रहा है। लाइफ में कहते नहीं है, कर्मा इज बैक, तो कर्मा तो बैक मिल रहा है। उनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई
न्यू लाइफ पार्टनर आ चुका है, आप लाइफ में बहुत सक्सेस पा रहे हो, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप जो चाहें वो क्रिएट कर पा रहे हो। उनको ये भी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से बेचारे ना स्टक हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी ज़िंदगी ना तो आपसे आगे बढ़ पा रही है ना वो पीछे जा पा रहे हैं, मतलब वो हिलक के रहेगा एक जगह पर, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ पा रहे हैं। वो करे तो करे क्या बेचारा बंदा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि सोच के तो कुछ गए थे छोड़ेंगे अपनी नई ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाएंगे, खुश रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हुआ क्या, खुद ही स्टक रह गए। खुद ही शुरू में तो बहुत खुश थे क्योंकि वो आपको छोड़ कर गए थे और आपने वो दर्द झेला भी है। जितने भी व्यूअर्स मेरे यहाँ हैं, मैं उनकी दर्द तकलीफ आंखों से देख सकती हूँ कि वो कितना उन्होंने दर्द झेला, उनका हार्ट ब्रेक हुआ। हो सकता है बहुत लोग एंजाइटी डिप्रेशन में रहे बहुत लंबे टाइम तक, मतलब यहाँ तक कि मुझे सालों तक की एनर्जी आ रही है लोगों की कि इतने लंबे टाइम तक लोगों ने अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं किया। कुछ लोग, सच बोलूँ ना, कुछ लोग जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं मुखौटा पहना हुआ है एक तरीके से, आप लोग कुछ और ही दिखा रहे हैं दुनिया को, लेकिन अभी भी अंदर से आप दुखी है। आप कभी कभी रातों में आप अभी भी अच्छे से प्रॉपर नहीं सो पाते, लेकिन आपने जो मुखौटा पहना है ना वो वर्क बहुत अच्छा कर रहा है। आपने जो दिखाने का मतलब कहते नहीं है, आपने लोगों को जो दिखाने का कि आई एम हैप्पी का नारा जो आपने लिया है ना, वो बहुत आपको मतलब ऊंचाइयों पे पहुंचा रहा है। आपने क्या है ना, थोड़ा सा तो आप लोगों ने लेट गो भी किया है, आप लोगों ने अपनी हीलिंग की, आपने समथिंग, आपने कुछ चीज़ों पे ऐसा वर्क किया है कि अपनी कमांड अपने हाथों में आपने ले ली है फाइनली। पहले आप लोगों की कमांड किसी और के हाथों में थी, वो जैसे चाहे आपको घुमा रहा था, जैसे चाहे आपको चला रहे थे, तो उस वजह से आपकी लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब भी क्या, आपने अपनी कमांड अपने हाथों में लिया, आप जब चाहे दुखी होते हैं, जब चाहे खुश होते हैं, आप दूसरों के सामने नहीं रोते हैं। सबसे प्लस और पॉजिटिव आपका जो साइन है कि अब आप दूसरों के सामने झुकते नहीं हैं, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, दूसरों से भीख नहीं मांगते, जो कुछ है अपना है, अपने दुख अपने साथ, अपनी खुशी अपने साथ। इसलिए आप इतना इंजॉय करें, अपना खुश हो, मतलब आपका दुख भी है तो भी आप मज़े में हैं और आपका सुख भी है तो भी आप मज़े में। आपको आप दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आप इतना खुश कैसे हैं, इतनी तकलीफ में भी आप खुश कैसे हैं। वो चीज़ उन पे बहुत हावी पड़ रही, जिसकी वजह से वो ना तो लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं आपसे, ठीक है, ना वो पीछे बढ़ पा रहे हैं। उनकी टोटली दुनिया आपके इर्द गिर्द भी जा रही है, वो खोज रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब कहते नहीं है, उनको पता करना है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है, उनको ये पता करना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको कहते नहीं, और आप लाइफ में उस ऊंचाई पे जा रहे हैं, उस सक्सेस, आपके लिए एक दरवाज़ा खुल रहा है। मुझे जितना दिख रहा है बहुत लोगों की लाइफ में एक न्यू दरवाज़ा खुल रहा है। अगर जिन लोगों को वो दरवाज़ा नहीं दिख रहा है, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, अपने इनर सोल को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, कुछ तो बात है ना, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए। मेरे कहने से वो दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बार बार कहते हैं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक एटलीस्ट पहुँचे हैं ना, उनके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा ओपन होने वाला है, और बहुत ही पॉजिटिव उनके लिए कुछ होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोई आदमी इस कंडीशन में आने वाला है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपकी खुशी से किसी को इतनी तकलीफ है तो आपके लिए कितना बेस्ट होने वाला है, क्योंकि सामने वाला तो इस हालत में आने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है, यूनिवर्स कुछ अच्छा करने वाली है आपके साथ, क्योंकि आपने जो तकलीफ झेली है ना, एक्चुअली वो यूनिवर्स ने आंखों से देखी है। और आप जैसा एक स्ट्रांग पर्सन भी नहीं देखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका टेस्ट नहीं, बहुत बड़े टेस्ट लिए है, जिसमें अच्छा एक आम आदमी हार भी मान जाता है। आपने हार नहीं मानी। सबसे अच्छी और प्लस पॉइंट ये है, मेरे जितने भी व्यूअर्स के पास ये रीडिंग पहुंची है, वो ये है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। इसके लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आगे भी आप लोग अपनी कभी भी लाइफ में हार मत मानेगा, क्योंकि जो लोग कठिन रास्ते में अपना रास्ता गलत चुन लेते हैं ना, उनके साथ यूनिवर्स कभी नहीं रहती है। ये आपका एक टेस्ट होता है बुरे वक्त का, कि यूनिवर्स आपको चूज़ करती है कि आप उनके काबिल हैं भी, आप उनकी शिक्षा के लायक हैं भी, आपको वो जो देना चाहते हैं आप उस लायक हैं भी या नहीं। तो वो इतने आपके टेस्ट लेती है, और आप उस टेस्ट में अगर फेल हो गए तो यूनिवर्स आपको क्यों चुनेगी, है ना। आपको जो सेलेक्ट किया जा रहा है जिस चीज़ के लिए भी, वो इसीलिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आप उस काबिल है, ठीक है।
तो आप उस काबिल है, आप में वो शक्ति है, वो दर्द झेलने की, वो पावर झेलने की, वो सब कुछ झेलने की, इसीलिए आपको सेलेक्ट किया गया इस चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में देखिए न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बिग गुड न्यूज़, कोई सब कुछ बहुत 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 अच्छा। मैं क्या बोलूँ, मतलब इस कार्ड को देख के आप लोग फील कीजिए। जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, प्लीज़ इस कार्ड को देखकर जो जो आप लोगों के मन में ख्याल आना है पॉजिटिव, वो सब आप ही के लिए है। मैं क्या ही बोलूँ अपने मुंह से। इस कार्ड को देखिए और आप लोग फील कीजिए 5 मिनट कि आप लोगों के मन में पॉजिटिव थॉट्स क्या क्या यूनिवर्स क्रिएट कर रही है इस टाइम पर। जो भी थॉट्स आपके माइंड में अभी से रिसेंटली आ रहे हैं, वो सब यूनिवर्स आपको देने वाली है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस फोटो को देख के, इस कार्ड को देख के, थॉट जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उन सबको देख के थैंक यू यूनिवर्स को बोलिए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि अब जो भी प्रॉब्लम है सब गई मेरी, और अब तो सब अच्छा ही होने वाला है। तो थैंक यू बोलिए, थैंक यू। थिंक पॉजिटिव। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस कार्ड को ज़रूर देख के आप जो भी थॉट्स आए हैं उनके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं। मतलब कहते नहीं है कि वही आपका बुरा चाह रहा था, आपका बुरा चाह के उसने आपको कहाँ पे पहुँचा दिया, क्योंकि मतलब आपको निखार दिया। एक्चुअली आप अपनी वैल्यू ही नहीं जानते थे, आप जानते नहीं थे आप क्या चीज़ है। तो आपको वो जो पहचान करे, एक्चुअली आपको उस इंसान को थैंक यू कहना चाहिए। आपको इस इंसान को बताना चाहिए कि थैंक यू सो मच, अगर तुम ना मेरी लाइफ में होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती, है ना। तो ये थैंक यू आप ज़रूर कहिएगा उस इंसान को जब आपको ये चीज़ें मिल जाए, और मिलेंगी। बस आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, कीजिए और थिंक पॉजिटिव। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो चीज़ें फिर से रिवर्स में जाएंगी, ये मैं आपसे पहले कह रही हूँ। तो पॉजिटिव रखिएगा अपने आप को, नेगेटिव मत सोचिएगा एक बार भी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। कर मैं आपके पार्टनर की रीडिंग रही थी, लेकिन यूनिवर्स इतना अच्छा कर्मा देती है जो अच्छे लोग होते हैं कि वो आपके लिए सारी रीडिंग निकाल रहे हैं, आपके फेवर में सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए कि मतलब सामने वाला इतना जल रहा है ना आपसे। आज की जो रीडिंग है उसमें यही दिखाई दे रही है कि आपका पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टक है, जलिस है, उसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे, कैसे अपने लिए रास्ते खोले, क्योंकि उसकी दुनिया, वो आपसे दूर जाके भी एक्चुअली उसकी दुनिया आप ही हो। मगर उस इंसान को अपने ईगो में कभी समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी दुनिया आप ही हो। वो इंसान यही वही ढूंढता रहेगा, वो दूर जाके भी दूर नहीं है एक्चुअली, और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कभी कभी तो मुझे भी फील आ जाता है कि मेरे लिए भी कुछ है। आप लोगों के साथ में कभी कभी मुझे भी कुछ मैसेज मिल जाते हैं चैनल वाले, कि ऐसा लगता है कुछ मैसेज मेरे लिए भी आए हैं इसमें। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतने प्यारे मैसेज देने के लिए, कि क्या ये बोले, है ना। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। आप लोग थैंक यू ज़रूर यूनिवर्स को शेयर किया करें। अगर आपके लिए यूनिवर्स इतना सोच रही है तो फिर आप समझ ही सकते हैं। तो हम एक एडवाइस भी आपके लिए निकाल लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या एडवाइस देना चाहती है। यूनिवर्स आपको एक ही एडवाइस दे रही है कि आप भी अगर ईगो में आना चाह रहे हैं, या आप लोग गुस्सा बहुत करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा कम कीजिए और अपने ईगो को आप भी शांत कीजिए। आप भी फुल पावर में चल रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो भी सोच रहे हैं आप तो बस मैं ही हूँ। तो वो मैं ही वर्ड आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा, और आपकी ग्रोथ पक्की है। क्योंकि आपने अपनी जो पहचान है ना, आप पहले नरम दिल हुआ करते थे, सॉफ्ट होते थे, कोई भी आपको बहुत ही बातों में लाके आपसे अपना काम निकलवा सकता था। और आज के टाइम में ना आपकी पर्सनालिटी जो है ना निखर के आ चुकी है। आपने अपने आप को तराशा है, आपने लोगों से, मतलब लोग कभी कभी लोग सुनने से सीखते हैं, आपने क्या एक्सपीरियंस करके लर्न किया है। तो आप
आप किसी की बातों में नहीं आते, पहले नंबर 1। दूसरा ये, अब आप हर चीज़ को जांच के परख के सोच के फिर डिसीजन लेते हैं। जो भी है, आप बहुत परफेक्ट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। आपकी जो पास्ट में जो आपके साथ हुआ उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम मुझे बिल्कुल करेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आपको सही डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो कभी कभी दिल को साइड में रखना पड़ता है और दिमाग को चलाना पड़ता है। पहले आप दिल को ज़्यादा चलाते थे, दिमाग को कम, लेकिन आज आप दिल को ज़्यादा नहीं चला रहे हैं और दिमाग ज़्यादा, यही आपके लिए पॉजिटिव साइन है। बस एक ही चीज़ है कि आप कभी अपने अंदर मैं नहीं आने दीजिएगा, ईगो मत आने दीजिएगा। आपके लिए यही एडवाइस है, क्योंकि आपने वो सब दर्द देखा है और आपको कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। कोई ऑफ़र आपको 100% मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों से रीडिंग कनेक्ट होती है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एनर्जी ज़रूर क्लेम किया करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आप लोगों को मैं फ्री में रीडिंग दे रही हूँ, तो आप लोगों से मैं एक्चुअली, आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकते हो, है ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे लगता है आप लोग मेरी फैमिली, अपनी फैमिली से कैसा शर्माना, है ना। मैं नहीं शर्माती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं डेली बेस पे आपके पार्टनर की रीडिंग ला रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली अब भी रीडिंग की और अभी पोस्ट करूँगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।